जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हम निरंतर ऑनलाइन रीति से परमेश्वर के वचन को सीख पा रहे हैं। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे और भजन का लेखक जैसा कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके महिमा में गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। इस भजन को हम सब मिल करके गाएंगे। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, जिसके कारण से आज हम इस नए हफ्ते में प्रवेश कर पाए हैं और इस भोर के समय में प्रभु हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा है। हमारी स्थितियां पहले से बेहतर है, बीमारी कम हो रहे हैं, लोग पीड़ा से निकल रहे हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। परंतु प्रभु, हम अपने प्रियजनों को स्मरण कर रहे हैं जो अभी भी बीमार हैं। कई लोग अस्पताल में हैं और कई लोग घर में अभी भी रिकवर कर रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू जो अपना चंगाई का हाथ जो उन पर तूने बढ़ाया है, उसे उसके अनुग्रह में वे बढ़ सके और चंगाई को महसूस कर सके। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी स्थानों में जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऑनलाइन रीति से या गाँव में और घरों में इकट्ठा हो रहे हैं तेरी महिमा करने के लिए। प्रभु, उनके बीच में तू उपस्थित हो। शैतान के आक्रमण से, भटकाने वाली बातों से, व्यर्थ की बातों से उन्हें बचा के रख। हे प्रभु, उन सभी प्रचारकों को, अगुओं को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जबकि वे तैयारी के साथ तेरे वचन को जो तूने उनको दिया है प्रचार करते हैं, वो सामर्थ्य से जाने पाए और हे प्रभु फलवंत हो पाए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं न केवल इस अवसर के लिए बल्कि तेरे वचन के लिए और उसकी सच्चाई के लिए प्रभु, जो तू हमें दिया है कि हम अपनी भाषा में तेरे वचन को पाते हैं, जिसको पढ़ करके हम न केवल आशीषित होते हैं बल्कि हमको जीवन जीने का, रोज के जीवन को व्यतीत करने का मार्गदर्शन मिलता है। इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस समय को हम फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं, जबकि हम वचन की ओर जाते हैं, उसकी बातों को पढ़ते हैं। हमारे से तू बातें कर, इस वचन को इसके वचन के भेद को हमारे सामने खोल, ताकि जब हम इनकी बातों को सुने और समझें, ये हमारे हृदय में बस सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग पिछले 3 हफ्तों से, माफ़ कीजिएगा, पिछले 2 हफ्तों से योना के भविष्यवाणी पर ध्यान दे पा रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों में हमने योना 1 और 2 अध्याय को पूरा किया था, उसकी पदों को पूरा किया था और इसको हमने परिचय में ध्यान दिया था कि योना का भविष्यवाणी एक कहानी है, एक आत्मकथा है, जहाँ योना अपने बारे में बताता है। और उसकी आत्मकथा को जब हम पढ़ते हैं, उसकी बातों को, उसके जीवन की घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें से हम आत्मिक शिक्षा लेते हैं। नाउ आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, लेकिन तीसरे अध्याय को प्रवेश करने से पहले एक बार फिर से पहले और दूसरे अध्याय को रिवाइज कर लेना, उसकी बातों को फिर से दोहराना आवश्यक होगा। जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं और देखते हैं कि योना जो है अमित्ताई का पुत्र है और परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन, वाचा का यहोवा का वचन योना के पास आया है। और योना जो हमको बताता है, जैसे कि हम दूसरे राजा के 14 अध्याय को पढ़ते हैं, कि वो एक इस्राएल का भविष्यवक्ता था, अपने समय का भविष्यवक्ता, इस्राएली आमोस के समय का भविष्यवक्ता है, जो यरोबाम 2 के समय में भविष्यवाणी कर रहा था। और इस्राएलियों के बीच में सेवकाई उसकी अच्छी चल रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बेहतर है, परमेश्वर के नज़दीक है और वह यहोवा की बातों को समझ रहा है। परंतु जैसे ही हम पद पढ़ना आरंभ करते हैं और उसके जीवन की घटनाओं को देखना आरंभ करते हैं, तो हम पाते हैं कि योना के जीवन में बाहरी रीति से जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा है नहीं। वह आत्मिक रीति से पतन की ओर बढ़ रहा है, आत्मिक रीति से उसके जीवन में एक अवनति चल रही है और वो डिक्लेंशन देख रहे हैं कि वो दूर होता जा रहा है। और उसकी दूरी होने का एक कारण यह है, यह नहीं कि परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया, बल्कि हम देखते हैं कि उसकी अपनी कुछ
पक्षपाती विचारधाराएं हैं जो उसको परमेश्वर के इस आज्ञा को पूरा करने से रोक रहा है। पक्षपाती विचार यह है कि वह यहोवा के अनुग्रहकारी संदेश को गैर यहूदियों के पास नहीं ले जाना चाहता है। उसका सोच यह है कि यहोवा, इस्राएल का यहोवा केवल इस्राएलियों के लिए है और वह अनुग्रहकारी संदेश केवल इस्राएलियों तक ही सीमित रहना चाहिए। परमेश्वर उसको इस सोच से निकालने वाला है, इस विचार से निकालने वाला है और उसके लिए उसको एक आंधी से होकर के गुजरना पड़ेगा। और हमने देखा कि हमारे लिए भी यह संभव है कि हम भी अपने विचारों में इतने फंसे हैं कि परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन से पूरा होने नहीं देना चाहते हैं और उस पूरा नहीं देने के कारण से हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं पाता है। नतीजा ये होता है कि परमेश्वर को हमारे जीवन में भी आंधी को तैयार करना पड़ता है। और हम ये देखते हैं जब आंधी आती है तो वहाँ दो बातें हो रही है योना के जीवन में कि जब आंधी आती है और योना आत्मिक रीति से अवनीति में की ओर जा रहा है, परमेश्वर से दूर है, पतन की स्थिति में है, तो दो चीज़ होता है उसके जीवन में। नंबर 1 कि वह परमेश्वर के वचन से दूर है और नंबर 2 कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहता है। अधिकांश समय जब हमारे जीवन में भी आत्मिक पतन आता है तो यही दो बातों को देखने को मिलता है कि हम भी परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं और दूसरा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन 1 अध्याय का 10 पद इस बात में ख़त्म होता है। 1 अध्याय का माफ़ कीजिएगा 17 पद इस बात में ख़त्म होता है कि जो आंधी चलाई गई थी उससे योना का नींद फटता है और वो जानता है कि उसने भूल किया है, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति से कोई भाग नहीं सकता। जिसके कारण से 17वें पद में, 1 अध्याय के 17वें पद में वो कहता है कि इस आंधी का ठहरने का एक ही तरीका है। असल में 16वें पद में वो कहता है, 15वें पद में कहता है कि उसको अगर आंधी रुकना है तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाना चाहिए। समुद्र में फेंके जाने के बाद हम परमेश्वर के अनुग्रहकारी कार्य को होते हुए देखते हैं, जहां परमेश्वर जिसने योना को आज्ञा दिया था कि वो निनवे को जाए, यही यहोवा उसके लिए एक बड़े मछली को तैयार करता है जो उसको निगल लेता है। दूसरे अध्याय में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं वहाँ हम एक पश्चातापी योना को देखते हैं, एक घमंडी हठी परमेश्वर से दूर भागने वाला योना का मन फिरा हुआ है, उसके मन में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के साथ वो अब परमेश्वर की उपासना कर रहा है। जो योना पहले परमेश्वर के वचन से दूर था, जो योना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, दूसरे अध्याय में वह भजनों के साथ परमेश्वर की उपासना कर रहा है और उस उपासना में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उस उपासना में पश्चातापी है, उस उपासना में वह साधारण भाषा में प्रार्थना कर रहा है। और इन बातों को देखते समय हमने देखा कि कैसे योना जब 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहता है तो वह किस प्रकार से यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर इंगित कर रहा है। योना का जीवन, योना का पूरा कहानी यीशु मसीह का आगमन का कहानी है। यीशु मसीह के आगमन की ओर वो इंगित कर रहा है, वो उसकी दिशा की ओर संकेत दे रहा है। और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को अपने वचन से स्पष्ट किया था, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 38 से 41 पद में पढ़ चुके हैं। आज हम जब तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं
तीसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं तो हम उस अनुच्छेद में आ रहे हैं जहां 2 अध्याय के 10 पद में योना अपने प्रार्थना के अंतिम लाइन में कहता है कि यहोवा की 9 पद के अंतिम लाइन में कहता है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। और यही विषय आने वाले तीसरे अध्याय का संदेश है। योना यही दिखाएगा हमको तीसरे अध्याय में कि उद्धार यहोवा ही से होता है और यहोवा ने अपने उद्धार कराने जिसको वो देना चाहता है देता है। वो अनुग्रह उन पर करता है जिस पर वो अनुग्रह करना चाहता है। मनुष्य अपनी क्षमता से किसी का मन परिवर्तित नहीं करा सकता है। योना जो पक्षपाती विचार रखता था कि उद्धार केवल इस्राएलियों का होना चाहिए, केवल यहोवा इस्राएलियों को बचाएगा, वह अब ये कहता है कि नहीं, उद्धार यहोवा से होता है। और 9वां पद का पहला हिस्सा कहता है कि जो मैंने मन्नत मानी थी, मैं जो कहा था कि मैं निनवे नगर को जाऊंगा, अब उसको पूरा करूंगा। इसके साथ आज हम सुबह को हम अपना अध्ययन को आरंभ करेंगे इस विचार के साथ, और उसको समझने के लिए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे और योना उसके तीसरे अध्याय को खोलेंगे। तीसरा अध्याय 10 पदों का अध्याय है और उसमें हम उसके प्रचार और लोगों के मन फिराव के विषय में पढ़ते हैं। और तीसरा अध्याय योना लिखता है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राज किया ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों के सम्मति लेकर के निनवे में इस आज्ञा को ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ना तीसरा अध्याय जब आरंभ होता है, हम देखते हैं तीसरा अध्याय का 1 पद में कि यह उस पृष्ठभूमि से आरंभ होता है कि योना बड़ा मछली के पेट में है, 3 दिन और 3 रात बीत चुका है। उसने प्रार्थना किया है, उसने क्षमा मांगा है और परमेश्वर यहोवा ने अब बड़े मछली को, यहाँ मगरमच्छ लिखा है, आज्ञा दी है कि योना को स्थल पर उगल दिया जाए। और योना स्थल पर उगल दिया गया है, वो सूखे भूमि पर आ गया है। और इस बार जब वो उगल दिया गया है तो फिर से हम देखते हैं यहोवा का वचन दूसरी बार
योना के पास पहुंचा है। 1 अध्याय के 1 पद में योना के पास यह वचन पहुंचा था। अब उसको एक सेकंड चांस मिल रहा है, एक दूसरा चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि वह परमेश्वर का वह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा है कि वह उसको लोगों तक पहुंचाए। और वचन की खासियत यह है कि यह वचन जो है यह यहोवा का वचन है, वह प्रभु का वचन है। परमेश्वर का वचन, यहोवा जो अनुग्रहकारी यहोवा है, उसने योना पर दया किया है कि वह दूसरी बार उसके वचन को पा सके। परमेश्वर यहोवा योना का पीछा करना छोड़ता नहीं है। हमने पिछली बार देखा था कि उसके पीछे वो लगा हुआ है कि उसका हृदय बदले, वो उस पर अनुग्रह करे और उसके अनुग्रह करने से उसके जीवन में उसने आशा दिया है। बार बार उसके जीवन में ऐसे समयों को तैयार किया गया है और ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके दिए गए जिससे योना मन फिरा सके, जिससे योना वापस परमेश्वर की ओर मुड़े। और दूसरा पद बताता है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा, जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उससे प्रचार कर। ये दूसरा पद कि जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर, एक भविष्य वक्ता के लिए बहुत आवश्यक गाइडलाइन था, एक आवश्यक सीमा था जिसके अंदर में रह करके उसको प्रचार करना था। भविष्य वक्ता के लिए केवल यही जरूरी था कि वह वही बात कहे, वही प्रचार करे जो यहोवा ने उसको दिया था। यह बात हम मूसा के लिए देखते हैं निर्गमन में, यह बात हम यिर्मयाह को देखते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय के 7 पद में, यह हम यीशु मसीह को भी करते हुए देखते हैं जो यूहन्ना 7 अध्याय का 16 पद में मिलता है। और पौलुस को भी देखते हैं जो गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 12 और 13 पद में, जो बात मुझे पहुंची मैंने तुम्हें पहुंचा दी। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, यीशु मसीह ने कहा कि जो सिद्धांत मुझको दिया गया मैं उसी को प्रचार करता हूँ। यिर्मयाह कहता है कि यिर्मयाह से यहोवा कहता है मैं तुझे जो वचन देता हूँ उसी का प्रचार कर। इस तरह से हम बार बार एक ही उदाहरण को दोहराते हुए पाते हैं कि यहोवा अपने संदेश वाहकों से यही एक्सपेक्ट करता है, यही अपेक्षा रखता है कि वह वही प्रचार करे जो यहोवा का वचन है। इसका माने यह है कि अगर किसी संदेश का सक्सेस होना है, वह उसका सफलता उस व्यक्ति विशेष की अपनी बौद्धिक तैयारी, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, या उसके अपने बुद्धि, या उसके अपने फैंसी तरीके, उसके पॉइंट्स, उसके कपड़े, उसके कहने के तरीके पर निर्भर नहीं करता है। कई बार हम प्रचारक ये सोचते हैं कि जितना अच्छे रीति से हम उदाहरण देंगे, जितना चुटकुला सुनाएंगे, जितना ज़्यादा फैंसीफुल हम संदेश देंगे, उतना ज़्यादा लोगों का प्रति उत्तर परमेश्वर के लिए अच्छा होगा। हम भूल धारणा में हैं, क्योंकि हम योना के संदेश को थोड़ी देर में देखेंगे और हम पाएंगे कि योना के संदेश में वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वह 8 शब्दों का संदेश है जो पूरे देश को, पूरे शहर को परिवर्तित करता है। इस कारण से दूसरा पद यह स्पष्ट कर देता है कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझको, मैं यहोवा जो बात तुझको कहूंगा उसका प्रचार कर। अपने बुद्धि पर निर्भर होकर नहीं, अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन शास्त्रीय विचारों को नहीं, अपनी राजनीतिक विचारों को डालने की दरकार नहीं है।
उसके वचन में कोई कहानी नहीं है, उसके वचन में कोई सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख नहीं है, कोई उदाहरण भी नहीं है। सिर्फ यह है, कहा गया है कि जो वचन मैं तुझको कहूंगा, तुझसे कहूंगा, यहोवा कहता है, उसका उसमें प्रचार कर, निनवे में जाकर के। और जब हम शहर को देखते हैं तो कई बार हमारे मन में भी यह सवाल आता है कि ऐसे शहर में हम कैसे प्रचार करेंगे या क्या प्रचार करेंगे। इस प्रचार का सफलता किस बात पर निर्भर होगा, क्योंकि निनवे शहर एक धनी शहर है, एक योग्य शहर है, एक बलिष्ठ शहर है, जिसकी सीमाएं बहुत मजबूत है और वह घिरा हुआ शहर है, मगर वह एक पापी और अन्य जाति और परमेश्वर विहीन मूर्ति पूजक शहर है। ऐसे शहर को किस प्रकार का संदेश बदल सकता है? कौन सा संदेश देंगे जो उनके मन को परिवर्तित करेगा? और हमारे शहरों को भी जब हम देखते हैं तो शायद हमारे लिए भी यही सवाल आता है कि हमारे शहर भी बहुत मजबूत, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों से भरे हुए, और उसमें बहुत धन, उसमें बहुत योग्यता है, परंतु वह भी निनवे के समान परमेश्वर विहीन, परमेश्वर का विरोध करने वाले, पापी और मूर्ति पूजकों से और नाना प्रकार के पाप के कामों से भरे हुए हैं। ऐसे समय में वचन हमको पूछता है या वचन हमसे बताता है कि कैसे प्रचार करना चाहिए। ना जब हम तीसरे पद में प्रवेश करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग पद है कि तीसरा जो पद है वो पहला अध्याय का तीसरा पद का बिल्कुल उल्टा है। पहला पद अध्याय का तीसरे पद में हम योना को यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठते हुए देखते हैं। वो यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला जहाज पर जाता है और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया है और उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला गया है। लेकिन तीसरे अध्याय के तीसरे पद में हम देखते हैं उसको, तो हम पाते हैं कि योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया है। पूरा ऑपोजिट कैरेक्टर हो गया है। परमेश्वर ने उसको पश्चाताप प्रदान किया है, उसका मन परिवर्तित हुआ है, और परिवर्तन होने का कारण है कि उसने समझ लिया है कि उद्धार यहोवा ही से है। और जब इस बात को उसने जान लिया है तो वह अब वचन के नजदीक आ गया है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, जैसा वो पहला अध्याय के तीसरे पद में नहीं था। अभी वह यहोवा की उपस्थिति में है और वो निनवे की ओर चला है। 3 दिन का यात्रा करता है, लंबी यात्राएं हैं, थक चुका है, पर इस समय वो सो नहीं रहा है, इस समय वो आराम नहीं खोज रहा है। जैसे एक अध्याय के चौथे पद में हम देखते हैं कि वो जब वो तरसीस को जा रहा है, परमेश्वर के दूर भाग रहा है, तब वो सोना मांग रहा है, और सोना परमेश्वर के से दूर जाने को दर्शाता है। बल्कि इस समय उसके मन में एक ही इच्छा है कि जो बात उस तक पहुंची है, जो मैं तुझसे कहूंगा, जो यहोवा ने उसको कहा है, उसको वह अपने व्यक्तिगत गवाही के साथ लोगों को सुना दे। और वो इस मैसेज को, इस व्यक्तिगत संदेश को लेकर चला है। वो संदेश अनुग्रह का, वो संदेश न्याय का संदेश है जो योना निनवे के लिए लेकर के चला है और वो देना मांगता है।
उसके चाल में एक निश्चयता है, एक हड़बड़ी है, एक उद्देश्य है। वो मंडरा नहीं रहा, वो भटक नहीं रहा, वो समय बर्बाद नहीं कर रहा। तीसरा और चौथा पद बताता है कि योना यहोवा के वचन को लेकर नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया गया। 60 मील का सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, माने उसके गोलाई इतना चौड़ा है कि 3 दिन लगेगा पूरा शहर घूमने में। अगर वो रुक रुक के प्रचार करता है तो संभवतः 3 दिन से कई दिन और अधिक लगेंगे। और योना इस कार्य को पूरा कर रहा है। योना अपने जैसे ही नीनवे शहर को प्रवेश कर रहा है तो वो वहाँ के प्रधानों से, वहाँ के एल्डरों से, वहाँ के काउंसिल मेंबर से मिलने का टाइम वेस्ट नहीं करता। बोलो वो सब होता रहेगा। पहली बात यह है कि वचन सुनो, और वचन न्याय का है कि परमेश्वर तुमको नाश कर देगा। परमेश्वर नीनवे के निवासियों को नाश कर देगा। हर नुक्कड़ में, हर चौराहे में जो सुन रहे थे सबको योना सुनाता है। यह चरित्र का बदलाव इसलिए आया है क्योंकि 1 अध्याय और 3 अध्याय के बीच में 2 अध्याय आया है जहां उसने पश्चाताप का प्रार्थना किया है। यह अध्याय इसलिए आया है क्योंकि 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहने के कारण से उसने परमेश्वर के अनुग्रहकारी कार्य को देखा है। हम विश्वासियों के जीवन में भी अंधेरा आता है, और अंधेरा में जब परमेश्वर हमसे बात करता है तब हमारा चरित्र बदलता है, और उस बदलाव के कारण से हमको एक दिशा मिलता है जैसे योना को मिला है। और आज योना इस संदेश को लेकर रुक नहीं रहा, घूम नहीं रहा, समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो एक संक्षिप्त संदेश लेकर चलता है। ना संदेश यह है कि आज से यह प्रचार करता गया कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया गया है जाएगा। निश्चय यही उसका संदेश नहीं था। हम मान सकते हैं कि यह एक संदेश का समरी या निचोड़ है या सारांश है जो यहाँ योना लिख रहा है। जगह जगह जा करके उसने लोगों को बताया है कि तुम्हारा शहर नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर यहोवा 40 दिन में नीनवे को बर्बाद कर देगा, उसको मिट्टी में मिला देगा। और हम जब 40 दिन शब्द को पढ़ते हैं तो निश्चय हम जानते हैं कि योना उस 40 दिनों को भी स्मरण कर रहा है जब नूह के समय में परमेश्वर ने रात और दिन में और बरसाया था और पूरा पृथ्वी को जल से भर दिया था। 40 दिन इस बात का संकेत देता है कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता है और परमेश्वर न्याय करने वाला है जैसे उसने नूह के समय में न्याय किया था। जैसे इससे पहले कई बार उसने शहरों को नाश किया था, जैसे सदोम और गमोरा। यह संक्षिप्त संदेश में हम परमेश्वर के कार्य को, उसके सामर्थ्य को देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या संदेश से मन परिवर्तित होगा। हम मानवीय अटकलें लगाते हैं कि कैसे बोलना चाहिए जिससे लोगों का मन परिवर्तित होगा। और योना का संदेश हमको बताता है कि वह योना पर, उसकी सामर्थ्य पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर उसके अनुसार मन परिवर्तन नहीं हो रहा लोगों का। विलियम डम्बरेल ने एक बात बहुत अच्छी कही कि परमेश्वर का मूर्खता भी मनुष्य के सर्वाधिक ज्ञान से अधिक है। वह अपनी मूर्खता में भी मनुष्य से अधिक ज्ञानी है, और वह परमेश्वर अपने कमजोरी में भी
मनुष्य के सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य है। द फूलिशनेस ऑफ गॉड इज वाइजर देन मैन एंड द वीकनेस ऑफ गॉड इज स्ट्रॉन्गर देन मैन। इस कारण से जो संक्षिप्त संदेश हमको लग रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि यह यहोवा का वचन है, यही मनों को परिवर्तित करता है। हम अपने कलीसियाओं में जागृति सभा करते हैं या करना चाहते हैं और प्लान करते हैं। जागृति यहोवा लाता है जब वो मनुष्य के बीच में उपस्थित होता है। यही है जागृति का स्वभाव। जागृति तब नहीं होगा जब हम कुछ अरेंज करेंगे, हम तैयारी कराएंगे और हम चाहेंगे कि ऐसा करके हम किसी तरह से जागृति ले आएं। जागृति यहोवा की ओर से आता है। यहोवा ही जागृति भेजता है अपने सार्वभौमिक इच्छा में, वचन के सामर्थ्य के द्वारा। और जब वचन के सामर्थ्य लोगों के हृदय को छूता है तो लोगों का हृदय परिवर्तित होता है। वे आत्मिक रीति से, आत्मिक अंधेरे से, आत्मिक निद्रा से, आत्मिक आलस्य से उठते हैं, जागते हैं, पुनरुत्थित होते हैं मृत्यु से। और यहोवा इस काम को आश्चर्य रीति से करता है। यहोवा मनुष्य के बीच में आता है। यहोवा उसके पूरे जीवन शैली को बदलता है और उसी रीति से जैसे उसने नीनवे के पूरे शहर के सोच को, विचार करने का तरीका को बदल दिया। और हम पाते हैं कि यहोवा जब नीनवे को छूता है, 5वां पद बताता है, नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया, मखौल नहीं उड़ाया, मजाक नहीं किया, निंदा नहीं किया, तुच्छता से नहीं देखा, बल्कि इस बार असुरी लोग, नीनवे के निवासी जो है, वे यहोवा के, परमेश्वर के वचन का पर विश्वास किए, प्रतीति किए हैं। और ये प्रचार करने वाले के सामर्थ्य से नहीं। योना में उतनी क्षमता नहीं कि वो हरेक निवासी को के मन को परिवर्तित करा ले, क्या छोटा क्या बड़ा। हम 2 कुरिन्थी के 10 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं कि पौलुस में वो क्षमता नहीं था। जब हम पढ़ते हैं तो 2 कुरिन्थी के 10 अध्याय के 10 पद में तो पौलुस के बारे में लिखा गया है कि वो वास्तव में बहुत सामर्थी देखने में और लंबा चौड़ा और बहुत शक्तिशाली नहीं। 10 अध्याय का 10 पद बताता है कि उसकी पत्रियां भी गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। हाँ, एज, उम्र और परिपक्वता से परमेश्वर का वचन का कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन अपने आप में सामर्थी है, और क्योंकि वह अपने आप में सामर्थी है, वह मनों को बदलता है। पौलुस भी सामर्थी प्रचारक था, लेकिन अपने कारण से नहीं, दुर्बल दिखता था। इतिहासकार मानते हैं कि वो छोटा नाटा सा व्यक्ति था, परंतु वचन के सामर्थ्य के कारण से कई लोग परिवर्तित हुए। नया नियम जगत परमेश्वर का वचन सुन पाया। ठीक उसी रीति से योना, अब जो योना उनके सामने आया, उसमें देखने लायक कुछ नहीं है। निश्चय व्यक्तिगत गवाही है, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए, मन का परिवर्तन व्यक्तिगत गवाही के कारण से नहीं हुआ है। कहीं भी लेखक ये नहीं बताता है क्योंकि योना के जीवन में ऐसा हुआ, क्योंकि वह मर गया था, क्योंकि वह मानो पुनरुत्थित हुआ था और बड़े मछली ने उसको जमीन पे उगल दिया था, इस कारण से लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया। नहीं,
लोगों ने विश्वास किया क्योंकि अमित्तई के पुत्र योना के पास परमेश्वर का वचन आया। पहला पद 3 अध्याय। दूसरा पद, जो मैं वचन देता हूं उसका प्रचार कर हुआ। और तीसरा पद, चौथा पद बताता है कि निनवे के निवासियों ने उस वचन पर प्रतीति की, उस वचन पर विश्वास किया। इसलिए सावधान रहे कि व्यक्तिगत गवाही से लोग मन नहीं फिराते, और व्यक्तिगत गवाही के सुनने से उद्धार नहीं मिलता। व्यक्तिगत गवाही मात्र परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही है, अपनी महिमा के लिए नहीं। इस कारण से प्रचार परमेश्वर का वचन के होना चाहिए। और जब जागृति आती है तो पहला चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, ये लोग निनवे के लोग मन फिराते हैं। परमेश्वर अपना सामर्थ्य उनके बीच में भेजता है। और दूसरा चीज हम देखते हैं कि जब जागृति आती है, लोगों के मन में परमेश्वर के लिए एक न केवल इच्छा जागती है, बल्कि उसकी बातों को जानने का इच्छा होता है। उनके हृदय में परिवर्तन आता है, हृदय परिवर्तित होता है उन आत्मिक बातों के लिए, और वे अपनी जरूरतों को समझ पाते हैं। वो अपनी जरूरतों को समझ करके देखते हैं कि वे कैसे अभागे हैं, और इस अभागे होने के कारण से उनके मन में पश्चाताप उत्पन्न होता है, जो परमेश्वर अनुग्रह से उनके मन में कराता है। क्या छोटे क्या बड़े, 5वां पद बताता है, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, सबों ने उपवास किया, सबों ने पश्चाताप किया। यह ऐसा समय है जहां पूरा शहर यहोवा की आज्ञा को माना है, यहोवा के न्याय को की गंभीरता को समझा है। कितना भयंकर है कि जो वह व्यक्ति, उसके लिए कितना भयंकर होगा जब वह यहोवा के न्यायी हाथ में पड़ जाए, जैसा कि इब्रानी का लेखक बताता है। और निनवे के निवासियों ने यह समझ लिया, उन्होंने पश्चाताप किया अपने पापों से, अपने दूसरे देवी देवता के पीछे चलने से पश्चाताप किया। उन्होंने अपने पाप, जो उसके मनों को उनको भ्रष्ट हो गया था, उससे पश्चाताप किया, और वे परमेश्वर के न्याय को देख और समझ पा रहे हैं। वे समझने लगे हैं कि वे परमेश्वर के न्याय से भाग नहीं सकते हैं। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ गॉड, जिसके कारण से पश्चाताप करना अनिवार्य है। आगे हम पढ़ते हैं कि जब राजा के पास, 6वां पद बताता है, राजा के पास यह समाचार आता है तो राजा भी स्वयं टाट ओढ़ लेता है और राख पर बैठता है, क्योंकि राजा को समझ में आया है कि परमेश्वर का यह वचन, परमेश्वर का यह न्याय वो बराबर का है। वो न राजा को छोड़ता है, न रंग को छोड़ता है, न छोटे को छोड़ता है, न बड़े को छोड़ता है। सभी परमेश्वर के न्याय में बराबर है, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय बराबरी से करता है। और इस कारण से पूरा शहर पश्चातापी हो गया है। 8 और 9 पद में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम इस जागृति का परिणाम देखते हैं। इतने देर हम देखें कि जागृति का स्वभाव क्या है, अभी देखते हैं कि जागृति का परिणाम क्या है। जागृति का परिणाम यह है कि राजा ने आज्ञा दिया कि पूरे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जानवर नहीं होगा, कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो उपवास नहीं करेगा। सब के सब उपवास कर रहे हैं, सब के सब पश्चातापी मन से हैं, सब के सब परमेश्वर के सामने खुले हृदय के साथ उपस्थित हुए हैं।
हम देख रहे हैं कि अनुग्रहकारी यहोवा अपने अनुग्रह के काम को पूरा करने के लिए कोई भी बाधा को रखना नहीं है। हर बाधा उसके सामने हटा दिए जाते हैं। कोई बाधा उसके सामने टिक नहीं सकता। क्या राजा, क्या प्राचीन, क्या पशु, क्या लोग, क्या बच्चे, सब के सब पश्चातापी हैं। और इसलिए है क्योंकि यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया है। ना जब हम अनुग्रह किया है बात करते हैं तो हमको ये ऑटोमेटिक ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि हम पश्चातापी हैं परमेश्वर को अनुग्रह करना ही होगा। जो व्यक्ति भूल किया है, जिस व्यक्ति ने दुष्टता किया है, जो दोषी है, वह न्यायाधीश के सामने अपने पापों का, अपने जुल्म का अंगीकार करके यह ना समझ ले कि क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया है इसलिए न्यायाधीश को उसको क्षमा दे देना चाहिए। ना कई बार हम ये सोचते हैं क्योंकि हम आई एम सॉरी बोल देते हैं तो परमेश्वर को हमें क्षमा दे देना चाहिए और सब पहले के जैसे सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ठीक करता है वो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है कि वह अनुग्रहकारी और प्रेमी और दयावंत है, इसलिए करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमने क्षमा मांगा। मेरे क्षमा मांगने के रिस्पॉन्स में वह हमको क्षमा नहीं दे रहा, बल्कि वह अपने स्वभाव के अंतर्गत उस कार्य को करता है। इसलिए वहां राजा ये कहता है, क्या जाने दुहाई दो और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। 8वां संभव है 9वां पद, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। संभव है का माने यह है कि हो सकता है यदि अनुग्रह मिल जाए तो हमारा पाप क्षमा हो जाए। जब हम भी पश्चाताप के साथ उसके सामने आते हैं, हमारा भी यही प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु संभव कर कि हम क्षमा पाले। हम परमेश्वर की इच्छा को बदल नहीं सकते और हम परमेश्वर के सामने मांग भी नहीं रख सकते कि हमने पाप किया, हां ठीक है किया तो किया, अभी तो मैं क्षमा मांग रहा हूं इसलिए मुझे क्षमा दे। कई बार हमारा स्वभाव इसी प्रकार का है और इसी विचार के साथ हम उसके सामने आते हैं। लेकिन यह अन्य जाति राजा हमको सिखाता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। संभव है, क्या जाने, हु इज टू नो, कहीं संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे ना। क्या परमेश्वर इच्छा बदलता है? क्या परमेश्वर अपना प्लान चेंज करता है? अगर प्लान चेंज होता तो इसका माने है कि हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर निश्चित और कभी बदलने वाला, ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्या योना ये कह रहा है कि परमेश्वर बदलता है? जी नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बदल नहीं रहा, बल्कि मनुष्य बदल रहे हैं। एक अनाज्ञाकारी पापी मनुष्य जाति अब एक पश्चातापी आज्ञाकारी मनुष्य जाति बनी है। और क्योंकि अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता की ओर मुड़े हैं, क्योंकि पश्चाताप किए हैं और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं, तो वहां लिखा है तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। जब हम कुमार्ग से फिरते, परमेश्वर जैसा प्लान है उसके अनुसार ही वैसे ही है। उसने पहले कहा था यदि नहीं फिरेंगे तो न्याय होगा,
और ठीक 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर नष्ट कर दिया जाएगा। और वह एक कंडीशनल सेंटेंस है। बाइबल में ऐसे कई जगह मिलता है ऐसे वाक्य जहां हम देखते हैं कि यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, नहीं तो जैसा है वैसे ही रहेगा। सो परमेश्वर नहीं बदल रहा। कई बार हम लोग जब यिर्मयाह 18 अध्याय के 7 पद को पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए 18 अध्याय का 7 और 8 पद कहता है कि जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने कहा यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में मैंने उन पर डालने को ठाना था पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। और इस कारण से हम सोचते हैं कि यहोवा पछताता है। नहीं, यहोवा पछताता नहीं है। यहोवा पछताता तब है जब हम अनाज्ञाकारी हुए हैं। और वहां पर कंडीशन एकदम साफ है, अगर हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो वह अपने विशेषता के अनुसार, अपने गुण के अनुसार अपने काम को पूरा करता, वो बदलता नहीं है। इस कारण से यहां पर भी जब हम देखते हैं योना में, तो हम देखते हैं कि रिपेंटेंस, पश्चाताप ऑटोमेटिक नहीं है। पश्चाताप यीशु परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। वह अनुग्रहकारी है, इसलिए वह पश्चाताप करने को स्वीकार कर रहा है। पश्चाताप का माने ऑटोमेटिक बच जाएंगे नहीं है। क्योंकि हमने सॉरी कहा तो परमेश्वर को मुझे कहना चाहिए शाबाश, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, इसलिए शाबाशी के साथ हमको धर्मी ठहराता है। पुत्र के कारण से वो हमको ये काम करता है हमारे ऊपर में, अन्यथा हम तो कभी भी इस योग्य नहीं है। दूसरा चीज जो हम देखते हैं, इस जागृति का इफेक्ट जो है, जो परिणाम देखते हैं, वह है परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला है। क्योंकि इन पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा वजह नहीं है जिसके कारण से उस पर दंड की आज्ञा न बरसाई जाए। कोई ऐसी वजह नहीं है। ये तो यहोवा ही है जो अनुग्रहकारी है। जैसा कि 4 अध्याय का योना बताता है, 4 अध्याय के 3 और 4 पद में, दूसरे पद के सेकंड हिस्से में वो कहता है कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये यहोवा का गुण है जिसके कारण से पश्चाताप संभव हो पाता है। हमको इस भूल धारणा से पूरी रीति से निकल जाना चाहिए कि हम पश्चाताप करते हैं। हम पश्चाताप तभी कर रहे हैं जब परमेश्वर यहोवा हमारे हृदय में पहले अनुग्रह का काम कर चुका है। यदि अनुग्रह हमको पीछा ना करे तो हम कभी भी उसके खोजी ना हो। यशाया इस बात को हमको बार बार सिखा चुका है और आज योना यही सिखाता। परमेश्वर जो करुणा निधान है, ये उसका गुण है, इसीलिए निनवे के लोग बच रहे हैं। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि यहोवा आश्चर्य रीति से निनवे के लोगों को बचाता है और बचाने का तरीका वही संदेश है, जैसे वह संदेश जो पेंटिकोस्त के दिन में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह का संदेश था, वह उद्धारकर्ता का संदेश था जो बलिदान हुआ और पुनरुत्थित हुआ। और जब उसके कारण से लोग विश्वास में आए तो परमेश्वर के राज में जोड़े गए।
आज भी वही संदेश है जो एक भविष्यवक्ता के मरने और पुनरुत्थान से मिला है, और उस भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के राज के बारे में बताया है, जिससे एक अन्य जाति राज्य परमेश्वर के राज में अब जोड़ी जा रही है। हम अंत की ओर में हैं और हम अंत करेंगे थोड़ी देर में। हमने अपने शहर के जागृति के लिए क्या प्रार्थना किया, और जैसा कि हम देखे हैं कि हमारी जागृति करने के लिए हमें लंबा चौड़ा भाषण की आवश्यकता नहीं है। मानवीय बुद्धि से जागृति नहीं आती, जागृति परमेश्वर के उपस्थिति से आती है, और यहोवा ही अपने सार्वभौमिकता में यह निर्णय लेता है। क्या हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदयों को परिवर्तित करे, क्या छोटे क्या बड़े? क्योंकि इब्रानी का लेखक साफ कहता है कि वो भयंकर बात है जब कोई परमेश्वर के हाथ में पड़े। और इब्रानी 9 अध्याय का 27 पद पढ़ करके हम अंत करेंगे, जहां इब्रानी का लेखक कहता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हमारे लिए भी यह एक चेतावनी है कि हम न्याय के लिए तैयार रहे, और जो नाश हो रहे हैं उनके बचाव के लिए अवश्य प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, तेरा वचन सामर्थी है, तेरा वचन सत्य है, हृदयों को भेद करता है। सच में प्रभु, हम जानते हैं कि हम में यह क्षमता नहीं कि हमारे अपने प्रचार से, हमारे शब्दों से, हमारे वाक्यों के सजाने से मन परिवर्तित हो। हम जानते हैं कि यह संभव ही नहीं। इस कारण से प्रभु, आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन से लोगों को अपने पास फिरा, उसकी सामर्थ्य से तेरे लोग जिन्हें तूने चुना है, जो कलीसिया में हैं या बाहर हैं, उन्हें तू वापस ला। आज के संदेश के लिए और इस समय देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है जो संदेश पर आधारित है, तो दिए गए लिंक पर या नीचे के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल डालें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।